राम सिर्फ नाम नहीं है। ये एक ऐसे मनुष्य रूप में ईश्वर के संघर्ष की कहानी है। एक राजकुमार जब अयोध्या से निकला तो वो दशरथ पुत्र या फिर कौशल्या नंदन राम के नाम से जाना जाता था। मगर जब वो पुत्र, वो नंदन संगम पार करके केवट राज से मिलते हुए, वर्षों वनवास करते हुए, मनुष्य रूप में संघर्ष करते हुए, सबरी के झूठे बेर खाते हुए लंका विजय करके लौटा, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया। भला ऐसे ही कोई श्री राम नहीं कहलाता। आज हम भगवान राम के ऐसे ही एक पड़ाव की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके निशान आज भी समय के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आप सबको पसंद आएगा। प्रयास करिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी हिम्मत बंधी रहे। तो चलिए आइए आपको लेकर के चलते हैं भगवान राम के जीवन काल की ऐसी ही एक कहानी पर, जिसके निशान आज भी उपस्थित हैं। नमस्कार, हम चित्रकूट में आ पहुँचे हैं। चित्रकूट में जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये माता सती अनसुईया माता का मंदिर है। इस मंदिर की उस स्थान के बारे में जानकारी हम अंदर चल के महंतों से लेने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आप सबका अपने चैनल अंतर्मन पे स्वागत करता हूँ। प्रयास यही है कि जो लोगों के मन के भीतर है वो एज इट इज़ निकल करके आए और ऐसे पुरातात्विक स्थलों की जानकारी आप तक पहुँचे। तो बने रहिए। बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शायद ये भगवान यमराज हैं और सती सावित्री माता, ये सती मालावती। इन मूर्तियों को देख करके तो यही लग रहा है सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। सती, दमयंती, राजा नल, कोई कहानी ये भी होगी। सती बेहुला, सती सुलोचना, जौहर की ज्वाला। शायद ये जितनी भी माताएं जिनके विग्रह या मूर्तियां यहाँ बनी हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास करा गया है कि बहुत सारी माताएं ऐसी रही हैं जो यहाँ पर, जिनको सती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और यहाँ पर एक जौहर की ज्वाला भी है। जौहर तो लोग याद रखते हैं, लेकिन एक प्रथा और जौहर के पहले होती थी, शाका। बहुत अच्छी बात है कि इन माताओं के साथ में उन माताओं का भी उसको भी स्थान दिया गया है जिन्होंने जौहर करा, विदेशी आक्रांताओं से अपना राज बचाने के लिए, अपने प्राण, अपना सम्मान बचाने के लिए। ये माता अनुसुईया जी के जो पिता थे कदर्म ऋषि, माता देवहूति, 9 बहनें, शांति, अरुंधति, अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविब्र, गति, ख्याति, क्रिया। ये माता अनुसुईया के परिवार की डिटेल है। ये ब्रह्मा जी हैं यहाँ पर। अत्रि मुनि के साथ अनुसुईया का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा कर दिया गया, कन्यादान। और हम लोग चित्रकूट में इस वक्त आ गए हैं हनुमान धारा। चल कर के देखेंगे कि इसका अपना क्या इतिहास है, यहाँ की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यूथ्स को ये जानकारी मिल सके, जिससे वो अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से जुड़ सकें, अपनी हिस्ट्री से जुड़ सकें। चलिए चल के देखते हैं, आइए। मुख्य धाम पर, और यहाँ के पुजारी जी से जानने का प्रयास करेंगे इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। आपका शुभ नाम? मम नाम अशोक कुमार गौतम। यहाँ के बारे में बताइए। ये हनुमान जी सरकार जो विराजे हैं, ये स्वयंभू हैं। भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या का राज करके साकेत धाम को जाने लगे, जितनी वानर सेना थी भगवान से मांगा, भगवान ने सबको दिया। जब हनुमान जी सरकार की बारी आई, कहा हनुमान आप भी हमसे कुछ मांगिए, मैं जाना चाहता हूँ साकेत धाम
और आपको इसी मृत्यु लोक पे रहना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हमें इस मृत्यु लोक पे क्यों रहना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, आप जानकी जी की खोज लगाने लंका गए थे, वहाँ माता जानकी अशोक वाटिका में पति वियोग के मारे प्राणों को परित्याग कर रही। आपने जाकर के महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा की, हमारी दी हुई मुद्रिका दिखाई, कुशल का संदेशा सुनाया, महारानी सीता जी की प्राणों की रक्षा की। माता जानकी ने प्रसन्न होकर आपको अजर और अमर का वरदान दिया। सुंदरकांड पढ़ते उसमें चौपाई आती है, अजर अमर गुण निःसुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर देन जानकी माता। इनको माता जानकी का वरदान है। उसी समय हनुमान जी महाराज ने रावण की लंका को जलाई थी, वो तपन रहती है, ऐसा भगवान से कह करके श्री अयोध्या धाम से ला करके चित्रकूट धाम, ये संकर्षण गिरी पर्वत पे हनुमान जी महाराज को स्थान दिया है। स्थान को देते समय भगवान राम ने यहाँ बाण मार के धारा दिया है, जो निरंतर सेवा करती है, ना बरसात में बढ़ती है ना गर्मी में घटती है। गंगा मैया का नहीं पता कहाँ से आती है, नीचे जाने का पता नहीं कहाँ समाप्त हो जाती है, लाखों जड़ी बूटियों से छन के आता है, सरस्वती गंगा है। भगवान ने जिस समय हनुमान जी का यहाँ स्थान पूजन किया, उस समय मर्यादा बनाया, कलयुग में भक्त आएंगे, पूजा करेंगे, कल्याण होगा। बोलिए हनुमान धारा महाराज की। ये महत्व, ये हनुमान धारा की जगह। यहाँ आते हैं लोग, मनोकामनाओं की पूर्ति होती, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। जो आज का नवयुवक है, जो यूथ है, जो मेरे चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इस दरबार के बारे में जान रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हनुमान जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद या प्राप्त होना चाहिए। और कलयुग में देखिए हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा मानी गई। भगवान राम का भव्य निर्माण भी हो रहा है हमारे भारत देश में। और श्री हनुमान जी महाराज की कलयुग में जो ये पूजनीय देवता हैं, इनको माता जानकी का वरदान है। इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि भगवान कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज ही प्रत्यक्ष हैं और रामचंद्र जी। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। अयोध्या में जो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर के आप लोगों के बीच में यहाँ चित्रकूट में कैसा माहौल है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान राम का जो हमारा अनंत काल से नहीं हुआ, वो आज होने जा रहा है और भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इससे हमारे चित्रकूट के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हनुमान जी महाराज सरकार यहाँ विराजे हैं। यहाँ भी भगवान राम रहे, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। धन्यवाद। खड़ा हूँ, उसे सीता रसोई के नाम से जाना जाता है और ये हनुमान धारा के ठीक चित्रकूट के ठीक ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। आपका शुभ नाम? सेवक दास। सेवक दास। अभी जो स्थान पर हम लोग आए हैं, उसे सीता जी की रसोई के तौर पे जाना जाता है और जो चित्रकूट में जो हनुमान धारा हम लोग अभी इससे पहले गए थे, उसके ठीक ऊपर सीता जी की रसोई बनी हुई है। तो यहाँ के जो देख रेख करता है, सेवा करता है, जो दास हैं यहाँ के, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इतिहास है इसके पीछे का? ये तो यहाँ भगवान श्री राम जी ने वनवास काल में जब आए थे, जी, इस पर्वत में रुके थे। इलाहाबाद होते हुए वाल्मीकि आश्रम से जी, यहाँ पे ठहरे। जी, यहाँ पे जो है 5 ऋषि महात्माओं को सीता माता ने जी, कंदमूल की रसोई बना करके खिलाए थे। जी, उन ऋषियों को सत्कार किए थे। जी, इस पर्वत में 6 महीना रहे। इसके बाद यहाँ से चित्रकूट गए। चित्रकूट में जहाँ कामतानाथ का पर्वत है, जी, वहाँ अधिक दिन तक रुके। जी, वहाँ भरत जी से भेंट हुई, जी, भरत मिलाप हुआ है। जी, फिर वहीं से सब जगह थोड़ा थोड़ा ठहरते हुए 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए। कोई ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि भगवान श्री राम जो है अपने 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष का उन्होंने जो है यहाँ पर स्थान इस चित्रकूट के धाम के आसपास व्यतीत करा था। और इसके अलावा जो है यहाँ जो ये जगह है, इसके नीचे ठीक जो बता रहे हैं धारा निकली है हनुमान धारा के नाम से, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? हनुमान जी तो जो लंका को जलाए थे, वो तो बात की कहानी है जी। वो सीता हरण हुआ जी। फिर लंका इतिहास विजय किए जी। महाराज श्री राम जी ने। फिर लंका इतिहास बच के अयोध्या का राज किए। जब अयोध्या का राज करके भगवान श्री राम जी ने जब वैकुंठ धाम को जाने लगे, तब बोले कि हनुमान, मैं जिस काल को इस मृत्यु लोक में आया था, वो मेरा काज पूरा हो चुका। अब मैं जा रहा हूँ वैकुंठ धाम के लिए। जाने के समय कुछ मुझको मांग ले हो कि मैं आपका ऋणी हूँ। हनुमान जी ने कहे कि नाथ, आप स्वामी होकर के मेरे ऋणी कर्जदार बन रहे हैं। कहीं नहीं नहीं, जब सीता जी को हरण हुआ था तो सीता को पता लगाने के लिए तुमने गए थे। माता जानकी जी ने तुमको प्रसन्न हो करके अजर अमर का आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए तुम अजर अमर हो। इसलिए तुमको यहाँ मृत्यु लोक में रहना है और कलयुग में मेरी भक्तों की रक्षा करना है। तो अपने हनुमान जी ने कहे हाथ जोड़ करके, नाथ ठीक है, देने ही चाहते हो तो मैं जब से लंका को जलाया हूँ, आज तक मेरी हृदय की दाय
और गर्मी शांत नहीं हुई। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा धाम दूंगा, चित्रकूट सब दिन बसे, प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जब जाप कहें हनुमत जप। या भगवान श्री राम जी का चित्रकूट में सदैव वास रहता है। ये शंकर सिंह पर्वत है, यहाँ पे श्री राम जी ने हनुमान जी को स्थान दिए हैं और बाण मार करके धारा को प्रकट किए हैं। वो सरस्वती नाम की गंगा है, कहीं निकलती है कहीं गुप्त हो जाती है। 12 महीना 24 घंटा बाएं भुजा पे गिर के हनुमान जी की लंका को जलन को शांत करती है। 19 दिन श्री राम जी और हनुमान जी को सेवा यहाँ होती है। अभी हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। इसे गर्भगृह कहा जाता है। तो शायद अंदर ही वो स्थान है जहाँ पर रसोई बनी हुई है। तो चल करके देखते हैं, वहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के काम है। आइए। सीता मैया हो गया। अभी जिस स्थान पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर माता सीता का विग्रह बना हुआ है। ये समझने वाली बात है कि इतनी ऊंची पहाड़ियों पर माता सीता कैसे और भगवान राम इन दुर्गम स्थानों पर कैसे आए होंगे। हाँ, ऐसो कहते हैं स्फटिक शिला। ये वो स्थान है जहाँ पर इस पत्थर पे कहते हैं, इस शिला के ऊपर भगवान राम, माता सीता, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण यहाँ कभी लेटे थे। यहाँ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल में फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान भेंडी हाथ गजरा बनाया, माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया, माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा तो भगवान ने एक बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने बाण मारा है। यहाँ राम बैठे, यहाँ सीता बैठे, ये माता जानकी का पैर है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी, आपके काम आएगी। आइए देखिए, अपने धर्म से जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। मिलते हैं अगली बार किसी और पड़ाव पर। मेरे चैनल अंतर्मन पे बने रहिएगा। अगर सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि जो भी और इन्फॉर्मेशन धर्म से जुड़ी, अपनी संस्कृति से जुड़ी है, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।